नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मेरियट पहुंचे हैं। वेणुगोपाल और माकन से इस दौरान चर्चा उनकी चल रही है। तीनों नेता फिर पीसीसी आएंगे और तीनों नेता एक बार फिर से पीसीसी आएंगे और उसके बाद एक बार फिर से चीजों को साफ किया जाएगा। दरअसल तीनों नेता अभी तक मेरिट में चर्चा कर रहे हैं और जाहिर तौर पर प्रदेश में अब नेताओं की एंट्री को लेकर के संगठन में किसको क्या पद दिया जाए और अगर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाता है तो ऐसे में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर के मंत्रणा हो रही है, चर्चा हो रही है। और तीनों नेता एक बार फिर से जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद पीसीसी आएंगे। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। राजस्थान से इस बीच बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मेरिट पहुंचे हैं और इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जब मेरिट पहुंचे हैं तो उनके साथ वेणुगोपाल और अजय माकन से वो चर्चा कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि इस चर्चा के खत्म होने के बाद, इस बैठक के खत्म होने के बाद तीनों नेता एक बार फिर से पीसीसी आएंगे और जाहिर तौर पर जो मंत्रणा इस दौरान की गई है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी बैठकों का दौर चल रहा था और देर रात तक, बीती रात भी इसी तरीके से बैठकें चलती रहीं। तो केसी वेणुगोपाल और अजय माकन से इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा चर्चा कर रहे हैं और तीनों नेता एक बार फिर से पीसीसी आएंगे। और जयपुर से हमारे संवाददाता बसंत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा सीधे उनका रुख कर रहे हैं। बसंत, अभी तक क्या इस पर जानकारी मिल रही है? लगातार इससे पहले भी हमने देखा देर रात तक बैठकें चलती रही, मंत्रणा होती रही, लेकिन अब मेरिट पहुंचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा और उनके साथ दो और बड़े दिग्गज नेता हैं, एक प्रदेश प्रभारी हैं। अब तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि कुछ बड़ी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कल रात को भी बैठकों का दौर जारी था। देर रात तक जो है वेणुगोपाल और अजय माकन जो है मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर रहे थे। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे थे, लेकिन वो 1 घंटे मीटिंग अटेंड करने के बाद निकल चुके थे। लेकिन जिस तरह देर रात तक बैठकों का दौर चला, अब खुद पीसीसी चीफ जो है होटल मैरियट पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले होटल मैरियट पहुंचे थे, जहाँ जो वेणुगोपाल है उनके साथ और अजय माकन के साथ चर्चा की जा रही है। इसके बाद सीधे पीसीसी के लिए रवाना होंगे, जहाँ 10:30 बजे विधायक पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है। क्योंकि जिस तरह काउंटडाउन शुरू हुआ है, क्योंकि लगातार बीते दिनों जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला था। दो गुट बन गए थे कांग्रेस में, गहलोत गुट और पायलट गुट का। पायलट गुट की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही थी। वेद प्रकाश सोलंकी भी लगातार जो है अपनी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे थे। उसी दौरान जो है आला कमान भी सक्रिय हो गया। आला कमान की ओर से अजय माकन को जो है राजधानी में पूर्व में भी भेजा गया था। अब जो कि वेणुगोपाल और अजय माकन जो है जयपुर आए हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा है कि आलाकमान जो निर्णय लेगा उसी के अनुरूप जो है फैसले लिए जाएंगे। क्योंकि अब यहां पर पहुंचे हैं तो कई मायनों में कह सकते हैं कि 10:30 बजे जो बैठक होगी वो कई मायनों में अहम मानी जाएगी। यहां विधायक पार्टी के पदाधिकारी है, उनके साथ चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी कुछ देर पहले जिस तरह पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं, वो अभी हालांकि वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ यहां चर्चा कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहां से पीसीसी के लिए रवाना होंगे। क्योंकि दोनों गुटबाजी का दौर तो हालांकि पिछले 10 महीने से देखने को मिल रहा था। जब पायलट गुट जो है मानेसर में होटल में ठहरा हुआ था, तब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन आला कमान की दखल के बाद हालांकि सुलह की स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन अब 10 महीने बाद जिस तरह लगातार आरोप प्रत्यारोप वापस से उठने लगे, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार और नियुक्तियों की मांग यहां उठी थी। और आला कमान के दखल के बाद हालांकि वेणुगोपाल और अजय माकन अब जयपुर आए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला भी यहां पर पार्टी के आला कमान के फैसले के बाद लिया जा सकता है। बिल्कुल, और आला कमान के निर्णय के बाद ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन बसंत, अभी तक अब यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 नेता इस वक्त मौजूद हैं। क्या मेरिट में और भी सचिन पायलट समर्थक गुट से भी कोई है या सचिन पायलट की तरफ से भी अपना पक्ष रखने के लिए कोई मौजूद है, या सिर्फ 3 नेता इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, हालांकि आज सचिन पायलट का टोंक दौरा था, लेकिन जिस तरह वेणुगोपाल और अजय माकन जो है पीसीसी में पहुंच रहे हैं, वहां पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि जो पायलट गुट का जो दौरा था टोंक का, वो रद्द हो सकता है। हालांकि जो पायलट गुट के विधायक थे वो पीसीसी कार्यालय पहुंच रहे हैं। यहाँ पर किसी पार्टी के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता है उसकी एंट्री नहीं है। केवल 3 बड़े नेता अजय माकन, वेणुगोपाल और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ही आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद सीधे यहाँ से पीसीसी कार्यालय
कार्यालय जाएंगे, जहां वेणुगोपाल और अजय माकन का जो कार्यकर्ता और विधायक है उनकी ओर से स्वागत किया जाएगा। उसके बाद एक चर्चा की जाएगी, लंबी बैठकों का दौर चलेगा, क्योंकि 12:30 बजे जो है यहां से दिल्ली के लिए भी जो अजय माकन वेणुगोपाल रवाना होंगे। जी बिल्कुल बसंत, लेकिन लगातार जो बैठकें हो रही हैं और एक के बाद सिलसिलेवार तरीके से देर रात तक भी बैठक हुई, उसके बाद अब सुबह से ही लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आखिर पेच फंस कहाँ रहा है? क्योंकि इससे पहले भी ये माना जा रहा था कि अशोक गहलोत आप कुछ चीजों को लेकर के सहमत नहीं है। 3 से 4 ऐसे पद हैं जो कि सचिन पायलट खेमे के लोगों को या नेताओं को या विधायकों को दिया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा संख्या में अगर होता है तो उसमें कुछ हद तक उनकी नाराजगी है। क्या क्या चीजें अभी तक इस दौरान साझा की जा रही हैं? क्या अभी तक जानकारी? देखिए, हाँ देखिए, हालांकि पूर्व में जिस तरह सचिन पायलट गुट नाराज हुआ था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था आला कमान के सामने हमने अपनी समस्याएं रखी है, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन समस्याओं को लेकर आला कमान की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो है उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल होगा, क्योंकि 10 महीना बीत गया, अभी तक जो है कमेटी की ओर से अपना फैसला नहीं सुनाया गया, नहीं आला कमान ने किसी तरह का निर्णय लिया। 10 महीने बीत जाने के बाद कह सकते हैं कि एक बार फिर जो है विरोध के सुर तेज होते हुए दिख रहे थे। लगातार पायलट गुट के जो विधायक हैं वो आरोप लगाने में लगे थे अपनी सरकार पर कि उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ निर्दलीय विधायक भी कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे थे। बसपा से जो विधायक आए वो भी कहीं ना कहीं अपनी बयानबाजी देने में लगे थे, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार की और नियुक्ति की मांग तेज हो गई थी। इसके बाद जो है अजय माकन को जो है जयपुर भेजा गया था। उन्होंने पूर्व में पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की थी, मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा की थी, और कल देर रात जिस तरह 2.5 घंटे की बैठक चली थी उसमें भी मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की गई थी। अब चर्चा को अंतिम रूप दिया जाएगा, इसके बाद सारी रिपोर्ट जो है आला कमान को सौंपी जाएगी, आला कमान की ओर से अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ कर दी है कि आला कमान का फैसला मान्य होगा, आला कमान जो फैसला लेगा वो पार्टी उस पर ही काम करेगी। अब चूंकि अजय माकन और वेणुगोपाल यहां आए हैं, यहां से पीसीसी कार्यालय जाएंगे, वहां पर भी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट जो है आला कमान को सौंपी जाएगी। बसंत, लेकिन इसमें क्योंकि कुछ और चीजें भी देखी जा रही हैं, लगातार इस पर भी चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल के अंदर तो कुछ जगहों को कुछ चेहरों को सचिन पायलट के खेमे के लोगों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन बात यहां पर संगठन की भी है। संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सचिन पायलट को या उनकी तरफ से जो लोग हैं उनको भी दी जा सकती है। इसको लेकर के चर्चाएं हैं। देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि पायलट गुट के कई जो विधायक हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी यहां दी जा सकती है, उसमें चाहे रमेश मीणा हो, विश्वेंद्र हो, इनको पार्टी की ओर से जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ साथ निर्दलीय विधायकों को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ साथ जो पार्टी में अभी जो कैबिनेट मंत्री है उनका पद थोड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो रूठे हुए हैं उनको बनाने की कवायद तेज की जाए। पायलट गुट के जो विधायक है उनमें उनको भी कई मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, राज्य मंत्री का दर्जा भी कईयों को दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही 15 से 20 संसदीय सचिव भी बनाने की जिम्मेदारी जो है कई मंत्रियों को, विधायकों को यहां दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर चर्चाओं का दौर चलेगा, विधायकों पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी। कल देर रात को भी चर्चा हुई थी, अभी भी जो है तीनों बड़े। बसंत, मैं जरा आखिरी सवाल बहुत जल्दी से जरा मैं इस सवाल पर जवाब देना चाह रहा हूं। बसंत, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं या फेरबदल होगा? देखिए, हालांकि अभी तक आला कमान क्या निर्णय लेता है, क्योंकि जो वेणुगोपाल और अजय माकन यहाँ पहुंचे हैं उन्होंने खुद मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है, तो फेरबदल भी हो सकता है, नया विस्तार भी हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला आला कमान की ओर से लिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट जो है वेणुगोपाल और अजय माकन की ओर से आला कमान को सौंपी जाएगी और अंतिम फैसला उनकी ओर से लिया जाएगा। यानी कि आखिरी फैसला, अंतिम निर्णय आला कमान को ही लेना है। खैर, बहुत शुक्रिया बसंत इस पर जानकारी देने के लिए, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच रुक कर रहे हैं